दोस्तों आज हम बात करेंगे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स की। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का असली फर्क क्या है, कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, फीस का क्या सीन है और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इतनी खराब क्यों है। अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है या आप खुद किसी प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं या वहाँ पर टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। इस वीडियो में उन सारे अहम सवालों के जवाब दिए गए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले रायचूर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 1384 स्कूल्स हैं जो प्राइमरी और हाई स्कूल लेवल पर हैं। ये नंबर रायचूर डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट से लिया गया है। इसमें गवर्नमेंट, एडेड और अनएडेड स्कूल्स भी शामिल हैं। सबसे पहले देवदुर्गा में 348, लिंगसगुर में 359, मानवी में 319, रायचूर में 190 और सिंधानूर में 168 स्कूल्स हैं। और वहीं डिस्ट्रिक्ट में कुल प्राइवेट स्कूल 356 हैं, जिनमें 261 प्राइमरी और 95 हाई स्कूल्स हैं। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल ज्यादातर कन्नड़ा मीडियम में हैं, थोड़े से उर्दू मीडियम में भी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में आजकल इंग्लिश मीडियम का क्रेज बहुत है। जस्ट डायल के मुताबिक रायचूर में 81 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जो ज्यादातर प्राइवेट हैं। दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल्स फ्री हैं, ट्यूशंस, बुक्स, यूनिफॉर्म्स और मिड डे मील्स भी फ्री है। फिर भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में क्यों भेजते हैं, इसका रीजन क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे कुछ अहम वजूहात है। सबसे पहली वजह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। गवर्नमेंट स्कूल्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस प्राइवेट स्कूल से कम है क्योंकि यहाँ पर टीचर्स अक्सर एब्सेंट होते हैं। दूसरी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट स्कूल में मॉडर्न क्लासरूम्स, लैब्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बेंचेस तक टूटी हुई होती हैं या तो होती ही नहीं या पीने का पानी तक नहीं मिलता। तीसरी वजह इंग्लिश मीडियम। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे इंग्लिश सीखें, जो कि अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में मिलता है। और चौथी वजह है सोशल स्टेटस। प्राइवेट स्कूल्स में आजकल पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। चाहे इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो, माँ बाप किसी तरीके से जोड़ तोड़ कर अपने बच्चे की प्राइवेट स्कूल में फीस भर ही लेते हैं। अब बात करें प्राइवेट स्कूल में फीस का क्या सीन है, तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स अपनी फीस खुद डिसाइड कर सकता है। इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है। रायचूर में एस्टिमेट के हिसाब से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 10 से 20 हजार हर साल फीस ली जाती है और हाई स्कूल के बच्चों को 15 से लेकर 30 हजार रूपए हर साल फीस ली जाती है। इसी के साथ आरटीई के तहत 25% सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्व होते हैं, जिनका खर्चा गवर्नमेंट देती है, लेकिन पेमेंट अक्सर लेट होते हैं। इसीलिए अक्सर प्राइवेट स्कूल्स अपने स्कूल की फीस बढ़ाते हैं। अब बात करें डोनेशन का क्या सीन है, तो दोस्तों आरटीई एक्ट और स्टेट लॉ के मुताबिक प्राइवेट स्कूल में डोनेशन देना जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल इलीगल है। आरटीई के एक्ट सेक्शन 13 कहता है कि कैपिटेशन फीस या डोनेशन लेना इलीगल है। अगर किसी स्कूल में डोनेशन लिया तो 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लग सकती है। अगर कोई स्कूल डोनेशन के लिए माँ बाप को प्रेशर डालता है तो पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्या प्राइवेट स्कूल बच्चों को किसी खास जगह पर या किसी खास दुकान में बुक या यूनिफॉर्म लेने के लिए मजबूर कर सकता है या नहीं, तो दोस्तों कई प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स को अक्सर किसी खास जगह पर या किसी खास दुकान में बुक्स और यूनिफॉर्म्स लेने के लिए मजबूर करते हैं। अक्सर ये एक बिजनेस टाइप होता है जिनमें स्कूल कमीशन कमाता है। ये कानूनन गलत है। पेरेंट्स किसी भी दुकान में बुक्स या यूनिफॉर्म्स ले सकते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट और कंज्यूमर फोरम ने बोला है कोई स्कूल ऐसा नहीं कर सकता कि वो पेरेंट्स को दबाव डाले कि वो इसी खास जगह से ही बुक्स या यूनिफॉर्म्स खरीदे। पेरेंट्स को फुल आजादी है कि वो कहीं भी जाकर किसी भी दुकान से बुक्स या यूनिफॉर्म्स खरीद सकते हैं। अगर स्कूल प्रेशर डालता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या आरटीई हेल्पलाइन 1800-425-3155 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रूफ के लिए स्कूल के नोटिस या मैसेजेस सेव कर सकते हैं। हाल ही दिनों में रायचूर के रमेश ड्रेसेस में देखा गया कि रायचूर के तकरीबन प्राइवेट स्कूल्स ने यूनिफॉर्म्स खरीदने के लिए पेरेंट्स को इसी दुकान में भेजा है, जिसकी वजह से भीड़ का जमा हुआ और बच्चे और माँ बाप घंटों तक लाइन में खड़े होकर परेशान हाल नजर आए। इसके अलावा दोस्तों अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर बच्चा टाइम पर स्कूल की फीस ना भरे तो प्राइवेट स्कूल वाले उस बच्चे को क्लास अटेंड करने से रोकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी पेरेंट्स फीस टाइम पर नहीं जमा कर पाते तो कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों को क्लास अटेंड करने से नहीं रोक सकता। आरटीई एक्ट सेक्शन कहता है नो चाइल्ड शुड बी एक्सपेल्ड टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी स्कूल बच्चे को 8th क्लास तक पढ़ने से नहीं रोक सकता। अगर कोई भी स्कूल बच्चे को क्लास अटेंड करने से रोकता है फीस ना भरने की वजह से, तो पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या आरटीई हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसी के साथ पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की फीस टाइम पर स्कूल में जमा करें। अगर लेट भी हो रहा है तो स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें, थोड़ी मोहलत लें और उसके बाद फीस जमा करें। ज्यादातर अनएडेड स्कूल्स जो कि अपने ही बलबूते पर स्कूल रन करते हैं वो सिर्फ फीस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए माँ बाप को भी चाहिए वो वक्त पर स्कूल की फीस जमा करें। अगर वो फीस नहीं भरते तो मैनेजमेंट किस तरीके से टीचर्स की सैलरी दे सकता है,
इस बारे में भी पेरेंट्स को चाहिए कि वो सोचें। खैर, अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत आखिर खराब क्यों है। तो दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ वजूहात है। सबसे पहली वजह है टीचर्स का एब्सेंट होना। एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स में 25% टीचर्स हर दिन एब्सेंट होते हैं। दूसरी वजह लो फंडिंग। एनएसएसओ के डाटा के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल के एक स्टूडेंट का सालाना खर्चा 3176 रूपए है, जबकि प्राइवेट स्कूल में 13,900 से ज्यादा है। तीसरी वजह लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं होती, जबकि प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन की वजह से इम्प्रूव किया जाता है। सरकार NEP 2020 के तहत क्लस्टर स्कूल्स बना रही है, लेकिन अभी भी बहुत कम बाकी है। अब बात करें प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल में टीचर्स की सैलरी स्कूल और बोर्ड पर डिपेंड करता है। रायचूर में एस्टिमेट के हिसाब से प्राइमरी टीचर को हर महीना 8 से लेकर 15,000 मिलता है और हाई स्कूल टीचर्स को 12 से लेकर 25,000 रूपए हर महीने के मिलते हैं। टीचर्स PH के मुताबिक प्राइवेट टीचर्स को गवर्नमेंट टीचर से 30 से लेकर 60% कम सैलरी मिलती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी वही सैलरी मिलनी चाहिए जो गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती है। DPI यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने 2019 में एक सर्कुलर निकाला, जिसमें कहा गया कि प्राइमरी टीचर को हर महीने 25,800 रूपए तनख्वाह मिलनी चाहिए और हाई स्कूल टीचर्स को 33,450 रूपए और क्लीनिंग स्टाफ को 17,000 रूपए। दोस्तों, ये कानून तो है, लेकिन ना इम्प्लीमेंटेशन है, ना पेनल्टी का कोई प्रॉपर सिस्टम है। अगर कोई टीचर कंप्लेंट करना चाहे तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है डेरा यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब बात करें गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी क्या होती है, तो दोस्तों, गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से काफी बेटर है। कर्नाटका के पे स्केल के मुताबिक प्राइमरी टीचर्स को 25,000 से लेकर 40,000 हर महीना मिलता है और हाई स्कूल के टीचर को 30,000 से लेकर 50,000 हर महीना। इसके अलावा कई सारे अलाउंस और पेंशन भी मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।